बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुशो खुर्रम और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज हम बनाएंगे तवा पसंदे। पसंदे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है बीफ अंडरकट। ये हाफ़ केजी है। ये देखिए बड़े बड़े पार्चे ले लिए मैंने अंडरकट के। तो अब इनके पसंदे हम ख़ुद कटिंग करेंगे। यहाँ मैं आपके सामने कट करके दिखाऊंगी कि जो पसंदे हैं वो हम अपने घर पे कैसे कट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गोश्त वाले से भी बनवा के ला सकते हैं, पसंदे कटवा के ला सकते हैं अपनी पसंद के, छोटे या बड़े। लेकिन अगर घर में कोई नाइफ़ तेज़ है तो आप घर में अपनी पसंद के आराम से कट कर सकते हैं। ये देखिए एक बड़ा पार्चा लिया, उसको मैंने कटिंग बोर्ड पे रख के नाइफ़ की मदद से इस तरीके से बारीक बारीक पीसीस, उसके तिरछे पीसीस काटने हैं हमने। ये देखिए छोटे या बड़े ये आपकी अपनी पसंद है। बड़े साइज़ के कट करना चाहें तो बड़ा पीस ले लीजिए, लेकिन करना हमने तिरछे तरीके से है इसको। ये देखिए ऐसे हमने कट करने हैं इनको, बिल्कुल बारीक बारीक हों। यहाँ तिरछा चाकू या छुरी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको रख के तो इसको नीचे की तरफ लेके आइए तो बहुत बारीक और थिन सा हमारा पार्चा जो है वो कट जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी मोटाई। ये इस तरीके से बहुत बारीक सा है। ये इस तरीके से तमाम पार्चे मैं कट कर लूँगी। ये देखिए पसंदे हमारे कट हो चुके हैं। अब ये मेरे पास मीट हैमर है, यानी गोश्त कूटने वाला। इसका ये जो हुक वाली साइड है इसके साथ हमने इसको थोड़ा सा कूटना है, लेकिन ये हैमर का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप किसी भी उसकी मदद से, बेलन की मदद से, या जो मिर्चें पीसने वाला डंडा होता है उसकी मदद से भी आप इन पार्चों को बारीक कर सकते हैं, कूट सकते हैं। ये हुक वाली साइड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये इसके अंदर कट भी लग जाएंगे और जब हम मैरिनेशन करेंगे तो इन कट्स के अंदर तक हमारा मसाला चला जाएगा, इसलिए हैमर की मदद से इनको कट कर रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से हमने हैमर की मदद से इनको अच्छे तरीके से प्रेस करते जाना है ताकि ये बहुत ही बारीक से पार्चे हमारे बन जाएं। ये जितने ज़्यादा थिन होंगे, जितने ज़्यादा पतले होंगे, उतने ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे और उतने ही ज़्यादा गलेंगे ये अच्छे तरीके से, आसानी से। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये गलने के लिए। ये देखिए तमाम मैंने पार्चे कट करके और उनको हैमर की मदद से कूट लिया है और ये बहुत ही बारीक से हमारे पसंदे तैयार हो चुके हैं। तो अब इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। मैरिनेशन के लिए मैंने 1 कप दही लिया है। इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है हमने, इसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें मैं डालूँगी कुछ पाउडर मसाले, हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 टीस्पून डालूँगी इसमें मैं सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी इसमें मैं। ये 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, और ये हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च पाउडर। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सॉस थी मेरे पास तो मैं सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रीन चिल्ली की। और यहाँ हमें 1 टेबलस्पून के बराबर चाहिए लेमन जूस। 1 लेमन मैंने कट किया तो इसमें बीज निकाल दिए थे मैंने, तो इसका रस मैं इसमें निकाल लूँगी। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर रस है हमारा, जो कि हमें चाहिए मैरिनेशन के लिए। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से दही में। ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब ये जो पसंदे हमने काट के और कूट के रखे हुए थे ये सारे मैं दही में एक एक करके शामिल करती जाऊंगी। इसमें आप चाहें तो मीट टेंडराइज़र पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी कच्चे पपीते का पाउडर। अगर आपको जल्दी गलाने हैं तो आप 1 टीस्पून पपीते का पाउडर, जो कि आसानी से मार्केट से मिल जाता है, वो आप लेके तो 1 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको आधे घंटे से 1 घंटे के दौरान ये पसंदे रेडी करने हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, येलो फूड कलर, इसको एक अच्छा सा लुक देने के लिए, क्योंकि खाना जो आँखों को अच्छा लगेगा वो खाने को भी दिल करेगा, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। तो अब इसकी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं रखूँगी फ्रिज में 12-13 घंटों के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैंने अगले दिन बनाने हैं। ये देखिए जी
तकरीबन 13 घंटे हो गए हैं, रात ये मैंने मैरिनेट किए थे और अब अगले दिन के 12 बजे हैं दिन के, तो मैं इनको तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने तवे पे सरसों का तेल डाला है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। मैं इनको सरसों के तेल में बनाऊँगी। बहुत ही मज़े के और बहुत ही अलग सा जायका आएगा इसका। आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तमाम पसंदें मैंने तवे पे डाल दी और जो दही का मसाला बचा हुआ था, जो मैरिनेशन का मसाला था, वो भी मैं इसके साथ डाल दूँगी सारा। ये दही के पानी में ही गल जाएंगे। हमें मैंने इसमें कोई पपीते का पाउडर या कुछ भी गोश्त गलाने का पाउडर नहीं डाला, क्योंकि इसको मैंने मैरिनेशन के लिए बहुत लंबा टाइम दिया था। तकरीबन 12-13 घंटे ये मैरिनेट हुए हैं। इसको मैंने 40 से 45 मिनट मीडियम टू लो आंच पे पकाया है और ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पसंदे नहीं गले तो आप इसमें हाफ़ गिलास पानी का डाल के भी इसको गला सकते हैं। और जल्दी गलाने हो तो आप 1 टीस्पून, पहले भी मैंने बताया, गोश्त गलाने वाला पाउडर डाल सकते हैं। मज़ेदार से पसंदे हमारे रेडी हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।